अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 21 हम कवर कर चुके थे। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए हैं और उनसे मुताल्लिक़ आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितनी एमसीक्यूज़ हैं उन सीरीज़ को हम आगे कैरी कर रहे थे। तो हमारी उसी सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है ख़ास करके रेडियो एक्टिविटी के लॉ, हाफ़ लाइफ, मीन लाइफ और फिर कितनी हाफ़ लाइफ्स के बाद कितनी अमाउंट ऑफ रिमेनिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाकी होगी, या फिर कितनी हाफ़ लाइफ्स के बाद उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के एटम्स डिके कर जाते हैं। इनसे मुताल्लिक़ आज आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, टू सैम्पल एक्स एंड वाई कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इफ़ 1/16 ऑफ द सैम्पल एक्स एंड 1/256 of the sample y remain after the 8 hours, then the ratio of half lives of periods of x and y is। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज़ पूछी गई है कि दो आपके पास रेडियो एक्टिव सैम्पल्स हैं जिनके 8 घंटे बाद पहले रेडियो एक्टिव मटेरियल का 1/16 बाकी रहता है, जबकि दूसरे वाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का 256 पार्ट बाकी रहता है। तो इनकी हाफ़ लाइफ्स के दरमियान में रेशो बता दें और एक कंडीशन यहाँ पर बता रहा है कि इनके इब्तदाई तौर पर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो सेम हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने कैलकुलेशंस कर लेनी है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर होंगे इनिशियल तौर पर कितने थे और उनके 1/2 की पावर n। ठीक है बेटा। अब नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स अगर फाइंड करनी हो तो नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स के लिए ये रिलेशन होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय एक हाफ़ लाइफ के लिए लिया जाने वाला टाइम। अब यहाँ से अलग अलग दोनों सैंपल्स के लिए, फॉर सैंपल एक्स के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ रिलेशन सेट कर लेंगे। 1/16 है और 1/2 रेज़ टू पावर, वो हमें बता रहा था कि 8 घंटे बाद, और हाफ़ लाइफ बेटा इसकी एक्स की हम इन जनरल फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं बेटा। 1/16 को बेटा लिखा जा सकता है 1/2 और इसकी पावर आपके पास है 4 इज़ इक्वल टू 1/2 और इसकी पावर बनेगी बेटा 8 डिवाइडेड बाई टी एक्स, यानी कि एक्स रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ़ लाइफ। बेस सेम है, पावर से इक्वेट कर लेंगे तो 4 बराबर होगा 8 डिवाइडेड बाई टी एक्स के साथ। ठीक है बेटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो हाफ़ लाइफ ऑफ एक्स रेडियो एक्टिव मटेरियल ये हमारे पास बराबर बनेगा बेटा 2 के, क्योंकि आप 8 से 4 को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से सैंपल वाई के लिए, सैंपल वाई इसके लिए अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसने हमें बताया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 256 इज़ इक्वल टू 1/2 और इसकी पावर 8 आवर्स के अंदर ये भी डिके कर जाता है और इसकी हाफ लाइफ ऑफ वाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ से 1/256 को 2 रेज़ टू पावर 8 लिखा जा सकता है बेटा, और इधर से 1/2 इसकी पावर है बेटा 8 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ वाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बेस सेम है, पावर्स को सेम कर लेंगे तो हाफ लाइफ ऑफ वाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट 1 के बराबर होगी। इनके दरमियान में रेशो बनाना चाहेंगे 2:1 आएगा बेटा। आंसर है आपका ए करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज है, 280 डे ओल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शोज एन एक्टिविटी ऑफ 6000 dps। 140 days later its activity becomes 3000 dps। What its initial activity? पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि कोई एक रेडियो एक्टिव ओल्ड सब्सटेंस है जो अपनी एक्टिविटी 6000 के करीब ज़ाहिर करता है और 280 दिनों बाद, अगर जब इसको 140 दिन बाद दोबारा से गौर किया जाता है तो इसकी एक्टिविटी बेटा 3000 dps के ऊपर चली जाती है। तो इनिशियल एक्टिविटी हमने बतानी है। देखिए बेटा 280 दिन लेता है, 6000 dps अपनी एक्टिविटी ज़ाहिर करता है, 140 दिन मज़ीद इसके अंदर शामिल कर लेंगे तो इसकी एक्टिविटी 3000 के ऊपर आ जाएगी। तो फैक्टर 4 हाफ लाइफ्स के बाद ये अपनी इनिशियल रेडियो कितनी कुछ एक्टिविटी शो करेगा। तो एक्टिविटी इब्तदाई तौर पर क्या थी 6000, और 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 24000 dps के बराबर। थर्ड एमसीक्यूज है, ट्रीटियम विद अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5 years अंडरगोइंग अ बीटा डीके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ प्योर ट्रीटियम विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 25 years। पीएमसी के टेस्ट में आपसे एमसीक्यूज पूछी गई है कि ट्रीटियम की हाफ लाइफ है 12.5 साल। अब
ये अगर बीटा डीके में से गुजर जाए तो कितना कुछ फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, उस प्योर ट्रीटियम के सैंपल में से कितने नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड रह जाएंगे 25 साल के बाद। तो जाहिर सी बात है बेटा, 12.5 साल के बाद एक हाफ लाइफ इसकी पूरी होती है और 25 साल पर इसकी 2 हाफ लाइफ पूरी हो जाएंगी। तो आप इसके लिए रिलेशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स एन नॉट ओरिजिनल कितने थे और हाफ लाइफ्स बेटा उसकी कितनी हो चुकी हैं, यहाँ 2। तो एन रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स ओरिजिनल 1 का 4th पार्ट होंगी, तो 1/4 पार्ट ऑफ ओरिजिनल एटम्स, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 4th MCQ है डीके कांस्टेंट फॉर अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 0.3465 पर डे। What percentage of the sample will get decayed in a period of 25 years? PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है कि कोई एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसका डीके कांस्टेंट ये है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि कितनी कुछ परसेंटेज इस सैंपल की डीके कर जाती है 25 सालों के अंदर। वो हमने परसेंटेज ऑफ सैंपल बतानी है कि कितने हद तक ये डीके कर जाएगा। तो इसके लिए बेटा हमने कैलकुलेशंस कर लेनी है। यहाँ पर डीके कांस्टेंट की यहाँ पर वैल्यू उसने बताई हुई है 0.3465 पर डे के लिहाज से, और इसके बाद उसने हमें टी यानी कि 4 डेज बताई हुई है। ठीक है बेटा, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना चाहेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय डीके कांस्टेंट लैम्डा। अब इन वैल्यूज़ को बेटा यहाँ पर पुट करेंगे तो टी हाफ 2 डेज आएगी। ठीक है, वैल्यूज़ को आप रिप्लेस कर लें। यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना बनेगी, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय एक हाफ लाइफ की वैल्यू। टोटल टाइम है बेटा 4, एक हाफ लाइफ 2 दिन के बाद हो जाती है इसकी, तो आंसर 2, यानी कि 2 हाफ लाइफ्स इसकी लाजमी बनेगी। कितनी हो सकती हैं किसी मटेरियल की, इसकी 2 हाफ लाइफ्स बनेगी। अब यहाँ पर देखें, अगर तो 2 हाफ लाइफ्स के बाद इसके नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना चाहें, एन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर, तो एन नॉट बाई 4, और इसको हम लिखते हैं बेटा 25%। और ये तो हैं जो रिमेनिंग रहेंगे। अब डिके कितने कर गए हैं अगर उनको फाइंड करना चाहेंगे तो बेटा 100% में से 25%, तो 75% डिके कर जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास सी करेक्ट। 5th MCQs है, काउंट रेट ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम 4×10⁶ per second to 1×10⁶ per second in 20 hours. What will be the count rate after 100 hours from beginning? PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई हैं बेटा कि कोई भी एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जिसका काउंट रेट 4×10⁶ पर सेकंड से गिर कर 1×10⁶ पर सेकंड पर आ जाता है, और वक्त वो जो लेता है वो 20 आवर्स के बराबर है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि 100 घंटे बाद उसका काउंट रेट क्या होगा। वो हमने बेटा काउंट रेट यहाँ पर बताना है। बेटा पहली वैल्यू उसने हमें बताई हुई है R0 से, अगर इसको रिप्रेजेंट कर लें 4×10⁶ पर सेकंड, और सेकंड काउंट रेट अगर इसको R से रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो ये 1×10⁶ पर सेकंड। अब इसके अंदर फर्स्ट काउंट रेट के दौरान 20 आवर्स ये ले जाता है, और सेकंड काउंट रेट के दौरान टी प्राइम 100 आवर्स अगर ले जाए। अब यहाँ से 2 काउंट रेट्स के दरमियान में रेशो R डिवाइडेड बाई R0, ये बेटा बराबर होता है 1/2, और इसकी पावर होती है n के बराबर। ठीक है बेटा, यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को 1×10⁶ डिवाइडेड बाई 4×10⁶ इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी पावर बेटा आपके पास n रह जाएगी। 10⁶ से इसको कैंसिल आउट कर दें तो रिलेशन बेटा आपके पास 1/4 इज़ इक्वल टू 1/2 और इसकी पावर n। यहाँ से 1/4 को 1/2 इसका स्क्वायर कर दें, और इधर 1/2 और इसका पावर n थी। बेस सेम है, n हमारे पास 2 आ जाएगी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स यहाँ से निकल आएंगे। तो हाफ लाइफ बनेगी कितनी, टोटल टाइम कितना है, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के ऊपर इसको डिवाइड कर लेंगे। 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 आवर्स एक हाफ लाइफ का निकल आएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या बनेगी अगर 100 इसको कंसिडर किया जाए, तो टी प्राइम डिवाइडेड बाई टी हाफ लाइफ। तो यहाँ से टी प्राइम 100 के लिए वो हमसे पूछ रहा था, 10 पर इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास बेटा 10 बनता है। अब यहाँ से इस
नई आने वाली हाफ लाइफ के ऊपर अगर इसके काउंट रेट को कैलकुलेट करना चाहेंगे, जो आर प्राइम हमारे पास बना था, ये आर नॉट इंटू 1/2 और इसकी पावर n, यहाँ से 4 10⁻6 1/2 और इसकी पावर बेटा 10 जब लिखेंगे तो ये आंसर आता है 3.91 10⁻3 3.91 10⁻3 पर सेकेंड के अंदर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 6 MCQs है। द कार्बन डेटिंग इज द बेस्ट suited for determining the age of fossils if their age in years is of order। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई हैं। सवाल हमसे बेटा कर रहा है कि कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम फॉसल फ्यूल्स की एज को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस को किस रेंज ऑफ ईयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कितनी रेंज के अंदर किसी एक फॉसल फ्यूल की उम्र हो, तब हम उसके लिए बेस्ट तरीका है कि कार्बन डेटिंग को इस्तेमाल करके उसकी एज का पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए बेटा ऑप्शन है आपके पास सी 10⁵ इस रेंज के अंदर अगर तो एक फॉसल फ्यूल की एज होगी तो उसके लिए कार्बन डेटिंग प्रोसेस ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ हमें कोई और एक प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। 7th MCQs है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव रेडॉन इज 3.8 days, द टाइम एट द एंड ऑफ विच 1/20 ऑफ द रेडॉन सैंपल विल अनडिकेड। गिवन डाटा क्या है, लॉग ऑफ 10 ईरेज आपके पास है 0.4343 के किसी भी एक रेडॉन का जो कि रेडियोएक्टिव मटेरियल है, इसकी हाफ लाइफ है बेटा 3.8 days के बराबर। अब वो कहता है कि जैसे ही इसकी ये हाफ लाइफ ख़त्म होती है तो इसका 1/20वां हिस्सा वो क्या कर जाता है, डिके कर जाता है, और अनडिकेड कितना कुछ इसका सैंपल रहेगा वो बेटा हमने बताना है, और उसका टाइम क्या होगा वो भी हमने यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन बेटा है बी करेक्ट, 16.5 days से लगेंगे जब उसके 1/20th पार्ट डिकेड हो रहेगा। 8th MCQs है। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट X with the half life 2 hours decays giving a stable element Y after a time t. Ratio of X and Y atoms is 1:16. The time is। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है कि कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट X है जिसकी हाफ लाइफ है 2 hours के बराबर। अब ये डीके प्रोसेस में से गुजर कर हमें कोई एक स्टेबल एलिमेंट Y दे देता है T टाइम के बाद। अब सवाल वो हमसे कर रहा है कि दोनों सैंपल्स के दरमियान में रेशो 1:16 हो, तो वो टाइम बेटा हमने बताना है। n बराबर होगा n0 1/2 और इसकी पावर हमारे पास n। अब यहाँ से रिलेशन n/n0 अगर बनाना चाहेंगे तो 1/2 और इसकी पावर n जो कि 1/16 वो हमें बता चुका है। अब n को अगर देखना चाहेंगे तो इसे 1/2 और इसकी पावर 4 बेटा बेस से में पावर्स n की वैल्यू यहाँ से हमें 4 मिल जाएगी। अब n की अगर वैल्यू मिल गई है तो हम जानते हैं बेटा नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, टोटल टाइम कितना है, एक हाफ लाइफ के ऊपर कितना टाइम ले रहा है। अब कैलकुलेशन जिस चीज़ की हमने करनी है वो है हमारे पास t यानी कि टोटल टाइम। तो टाइम की कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को एक हाफ लाइफ की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हैं 4 और एक हाफ लाइफ के लिए वो बेटा 2 आवर्स लेता है, तो 8 आवर्स इसका आंसर बनेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9th MCQ है। द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्शियम इज़ 28 ईयर्स। द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 15 mg ऑफ दिस आइसोटोप इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ। ई कैट टेस्ट के अंदर आपसे MCQs पूछी गई है कि स्ट्रॉन्शियम 3890 इसकी हाफ लाइफ है बेटा 28 ईयर्स। अब इसका डिसइंटीग्रेटिंग रेट 15 मिलीग्राम का वो हमने बताना है किस ऑर्डर के अंदर होगा, वो हमने डिसइंटीग्रेट रेट यहाँ से बताना है। तो उसके लिए बेटा सिंपलर है, हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा। हाफ़ लाइफ तो इसने हमें बताई हुई है कि हाफ़ लाइफ कितनी है 28 ईयर्स, और इसके बाद उसने नंबर ऑफ़ एटम्स अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे इस स्ट्रॉन्शियम के लिए तो वो बेटा हमारे पास आते हैं 6.023 10⁻23। अब 15 ग्राम के अंदर कितने आएंगे वो भी हमने कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ एटम्स इन 15 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम के अंदर अगर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेटा 6.023 10⁻23
डिवाइडेड बाय 90 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 को, मिलीग्राम के अंदर हैं तो 1000 के ऊपर इसको तकसीम कर लेंगे, आपके पास ये ग्राम में बदल जाएगा। अब जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो बेटा ये हमारे पास एटम्स की तादाद n बनती है 1.0038 10⁻20। अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अगर इसके लिए फाइंड करना चाहेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ और n के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास बनता है 10⁻10 बैक्यूरेल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10th MCQ है, अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ मास ऑफ 10 ग्राम एट एन इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0। द अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ दिस एलिमेंट इन दिस सैंपल लेफ्ट आफ्टर 2 मीन लाइव्स इज़। ई कैट टेस्ट के अंदर आपसे ये MCQs पूछी गई है कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए जो उसका मास था 10 ग्राम और इनिशियल टाइम 0 का मतलब यही है बेटा कि इनिशियली तौर पर इसके ये वैल्यूज़ दी गई थी, इब्तदाई तौर पर जो नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद थे। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि इसकी 2 मीन लाइव्स के बाद इसका अप्रॉक्सीमेट मास जो है वो कितना कुछ होगा, वो बाकी क्या रहेगा, वो हमने कैलकुलेट करके देना है। तो इसके लिए बेटा हमने रिलेशन को कैलकुलेट कर लेना है। टी टोटल हाफ लाइफ्स 2 हो जाएंगी, मीन लाइफ अगर हमने कैलकुलेट करनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.44 टी हाफ। ठीक है बेटा, ये रिलेशन बनेगा जो कि बनता है 2.88 टी हाफ के बराबर। क्लियर बेटा। n डिवाइडेड बाई n नॉट, हम इसे m डिवाइडेड बाई m नॉट की सूरत के अंदर मास की सूरत में लिख लेते हैं और इक्वल होगा 1/2। टोटल टाइम कितना है एक हाफ लाइफ के लिए, उसकी वैल्यू क्या है, तो ये बेटा 1/2 और उसकी पावर ये है हमारे पास 2.88। क्योंकि हाफ लाइफ को हाफ लाइफ से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पर बराह रास्त करता जा रहा हूँ। तो m बराबर होगा बेटा m नॉट इंटू 1/2 2.88 10, उसने वैल्यू हमें दी थी m नॉट की 10 ग्राम, 10 वैल्यू पुट करें 1/2 और इसकी पावर 2.88 ग्राम के अंदर इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आता है 1.358 ग्राम के बराबर। तो आंसर है बेटा आपके पास ए करेक्ट। 11th MCQ है, द काउंट रेट फ्रॉम 100 centimeter cube of a radioactive substrate is C. Some of this liquid is now discarded. The count rate of the remaining liquid is found to be C/10 after 3 half-lives. The volume of the remaining liquid in centimeter cube is। ECAT के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी गई है। उसने हमें कहा कि कोई हमारे पास एक रेडियो एक्टिव लिक्विड है जिसकी हाफ लाइफ है बेटा C और उसमें से कुछ सैंपल को डिस्कार्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसका काउंट रेट बेटा C/10 है। कितनी हाफ लाइफ्स के बाद, 3 हाफ लाइफ्स के बाद। वो हमसे उस लिक्विड का वॉल्यूम पूछ रहा है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो इसके लिए बेटा हमने कैलकुलेशंस कर लेनी है। इनिशियल जो काउंट रेट है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, इनिशियल काउंट रेट 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बेटा वो है हमारे पास C/100। क्लियर। 3 हाफ लाइव्स के बाद, हाफ लाइव्स के बाद अब जो काउंट रेट है, काउंट रेट वो बेटा क्या होगा 1/2 और इसका क्यूब 3 हाफ लाइव्स के लिए लिखेंगे और C/100। अब अगर लेट कर लें कि बेटा उसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास था V वॉल्यूम के लिए, तो काउंट रेट इस लिक्विड का क्या होगा। इस लिक्विड के लिए काउंट रेट हम लिखना चाहेंगे तो V क्रॉस C/100 इज़ इक्वल टू C/10, या आप इसको सिंपली वॉल्यूम उसका अगर हम चेक करना चाहेंगे तो 80 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 12th MCQ है, द वेरिएशन ऑफ अ डिके रेट ऑफ 2 रेडियोएक्टिव सैंपल A एंड B विद द टाइम इज शोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ECAT के टेस्ट के अंदर आपसे MCQ पूछी गई है कि 2 आपके पास रेडियोएक्टिव सैंपल हैं जिनके लिए डिके रेट का एक ग्राफ आपको दिखाया गया है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों के लिए ठीक होगी। तो बेटा ऑप्शन B, C दोनों ठीक हैं। यहाँ से देखें
कि अगर तो डीके कांस्टेंट ए के लिए देखा जाए ये बी से लार्जर है और यहाँ पर ए इतनी जल्दी डीके भी नहीं कर रहा, ग्राफ हमें ये चीज़ जाहिर कर रहा है। दूसरा यहाँ से डीके कांस्टेंट बी का स्मॉलर है डीके कांस्टेंट ए से। बाद में कहीं किसी पॉइंट के पर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से देखें आखिर के अंदर ये एक दूसरे के बराबर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं, बी सी का ऑप्शन। 13 MCQs है। प्लूटोनियम डिकेज विद हाफ लाइफ ऑफ 400 ईयर्स। इफ प्लूटोनियम इज स्टोर्ड फॉर 200 ईयर्स द फ्रैक्शन ऑफ इट दैट रिमेन। ईकैट के टेस्ट के अंदर आपसे ये MCQs पूछी गई है कि प्लूटोनियम की हाफ लाइफ है बेटा 2400 ईयर्स और अगर इसे 7200 ईयर्स तक रखा जाए तो इसकी कितनी फ्रैक्शन बाकी रहेगी, वो बेटा हमने फ्रैक्शन बतानी है। तो 7200 डिवाइडेड बाय 2400, तो आंसर बेटा आएगा आपके पास 3। ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं। अब n बराबर है n0 1/2 और इसकी पावर है n। n को कैलकुलेट करेंगे n0 1/2 और इसकी पावर बेटा आएगी 3। तो यहाँ से रिलेशन बनेगा हमारे पास n = n0/8। ये रिलेशन हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इसकी 1/8 पार्ट रिमेन रहेगा, वो बाकी होगा और बाकी जो अमाउंट ऑफ एटम्स होंगे वो डिके कर जाएंगे। तो बेटा ये थी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs जो आपके इन तमाम तर टॉपिक्स में से आई हैं, जैसे कि हाफ़ लाइफ है, मीन लाइफ है, फिर हाफ़ लाइफ और मीन लाइफ का आपस में ताल्लुक़ क्या है। एक सैंपल अगर आपको दे दिया जाए, उसकी हाफ़ लाइफ बता दी जाए, फिर आपसे वो टाइम पूछ सकता है या फिर उसकी नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स कितनी हो सकती हैं, डिके रेट कितना कुछ हो सकता है, डिके कांस्टेंट कितना कुछ हो सकता है। ये सारी वैल्यूज़ हमने कवर की हैं जो हम ऑलरेडी अपने टॉपिक के अंदर पढ़ चुके थे और आज के टॉपिक के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आ चुकी हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।